एक्सरसाइज 3.3 इसके अंदर क्या हम मैट्रिक्स और ट्रांसपोज पढ़ेंगे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोजिव मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? इफ ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है हमारे पास m क्रॉस n का, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। यदि कोई हमारे पास मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, हम उसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो वो जो नया मैट्रिक्स बन जाता है वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? या तो a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या a ट्रांस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये t ऊपर सिंबल लगा हुआ है, ये ट्रांस का सिंबल है। सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 1 5 -2 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 2/3 कॉलम का मैट्रिक्स है हमारे पास। यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं या ए डैश करते हैं तो जो रो के एलिमेंट्स हैं उनको हम कॉलम में रिप्रेजेंट कर लेंगे और ये वाले रो को इस कॉलम में, तो हमारे पास इसकी 3 रो हो गई हैं और 2 कॉलम हो गए हैं। तो ये इस ए मैट्रिक्स का क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हमारे पास की ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यदि हमारे पास उसका ट्रांस हमने फाइंड आउट कर लिया जैसा कि ये किया है, अगेन हम इसका एक बार और ट्रांस कर दें तो ये पहले जैसे क्वेश्चन जैसे ही चेंज हो जाएगा। मतलब कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो पहले जैसे जस्ट जैसा मैट्रिक्स था वैसा ही हो जाता है। यदि हमारे पास किसी मैट्रिक्स के साथ किसी कांस्टेंट वैल्यू या स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई हो रहा है k इंटू ए, तो उसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी का कोई भी ट्रांसपोज नहीं होता। जैसे मान लो 5 है, 3 है, एनी वन कोई डिजिट है, तो उसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा उसी का ट्रांसपोज होगा, उसके रो और कॉलम्स आपस में चेंज हो जाएंगे। k इज एनी कांस्टेंट नंबर। थर्ड, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि यदि हमारे पास ए और बी 2 सूटेबल मैट्रिक्स हैं जिनका एडिशन किया जा सकता है, मतलब कि सेम ऑर्डर की हैं, तो उसका यदि हम ट्रांसपोज करते हैं, यदि हम उनको पहले एडिशन करके बाद में ट्रांसपोज कर देते हैं या फिर ट्रांसपोज करने के बाद उनको ऐड कर देते हैं, तो वो रिजल्ट सेम एज रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी ये वाली, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ए और बी यदि 2 मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई के लिए हमें पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इंटू बी जब सूटेबल हो, मल्टीप्लाई होता हो, तो उसका ट्रांसपोज करते हैं तो उनके जो रिजल्ट आते हैं, यदि हम उसको इक्वल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बी का ट्रांसपोज पहले रखना है और ए का बाद में, उनके ऑर्डर आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज होती है। फिर इसके बाद जो डेफिनेशंस है वो है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज बी सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, यदि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? यदि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वो पहले जैसा ही रहता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता, तो हम उसका क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये एक मैट्रिक्स लिया ए, इसके अंदर ये हमारे पास 3/3 का है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। जैसे ये रो में 3 है हमारे पास, इसी तरह 3 कॉलम है, तो ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसा कि हमने यहाँ कहा। यदि हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम्स में चेंज करते हैं, तो ये वाली रो को हमने ऐसे कॉलम में चेंज किया, दूसरी रो को फिर इस कॉलम में चेंज किया, तीसरी रो को हमने इस कॉलम में चेंज किया, तो देखा जाए तो दोनों मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कि दोनों मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कहने का मीन्स दोनों इक्वल है, सो दैट हम कह सकते हैं ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज बी सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि हमने सिमेट्रिक पढ़ा, यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है। यहाँ हमारे पास यदि भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यदि हम उसका ट्रांस करते हैं, मतलब रो को कॉलम्स में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं, तो वो उसके इक्वल नहीं आता, लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद वो ए सेम एज हो जाता है। तो ये कंडीशन को जो फॉलो करता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसके अंदर ये इसके एलिमेंट है और ये 3/3 का मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमने इसकी रो को कॉलम्स में चेंज किया, ये ऐसा हो गया, ये वाला रो फिर इस कॉलम में चेंज हो गया, नेक्स्ट रो इस कॉलम में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ देखने पर पता चला एलिमेंट्स तो सेम है बट इनके साइन अभी एक जैसे नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते ये इसके इक्वल है। तो हमने इस पूरे मैट्रिक्स में से
पूरे मैट्रिक्स में से हमने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, तो ये वाली जो टर्म्स हैं ये पॉजिटिव होगी और जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो नेगेटिव होगी। अब ये जो है हमारे पास ये सेम एज इसके जैसा मैट्रिक्स बन गया है। इसकी जगह हम बाय इक्वेशन इसको, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो हम इसकी जगह क्या पुट अप कर सकते हैं, ए कर सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं ए ट्रांस इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि हम उसका ट्रांस करते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद यदि वो इक्वल आता है तो वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या एक कंडीशन और है कि आपको वैसे पता करना हो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपको जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जीरो होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। कहने का मतलब जो इसके डायगोनल होगा, प्रिंसिपल डायगोनल होगा, उसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। आगे जो एक हमारे पास थ्योरम दी हुई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में आती है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द रियल नंबर, कोई हमारे पास ए जो है रियल नंबर की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंट्रीज है उसके अंदर रियल नंबर की, ए प्लस ए ट्रांस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कहता है जो ए प्लस ए ट्रांस है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमें पहला क्वेश्चन इसका ये है, ए प्लस ए ट्रांस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हमने इसको लेट कर लिया बी मैट्रिक्स के इक्वल, बी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांस। अब देखो हमें पता है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हमने अभी पढ़ा कि यदि हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, यदि हम बी का ट्रांस करें तो वो यदि वो बी जैसा ही आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बी के इक्वल में ये हमने लेट किया है, लेकिन हमें कंडीशन क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांस करते हैं वो सेम एज आ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट साइड जो हमने ये क्वेश्चन क्रिएट किया है, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, बी ट्रांस दिया हुआ है। बी ट्रांस का मीन्स ए प्लस ए ट्रांस, ये तो हमारे पास बी की वैल्यू है। अरे इसके ऊपर हमने एक ट्रांस और लगाना है जो कि यहाँ लगाया हुआ है। हमने एक कंडीशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ए प्लस बी, यदि उसके ऊपर ट्रांस है तो हम लिखते हैं ए ट्रांस प्लस बी ट्रांस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, ए ट्रांस प्लस ए ट्रांस के ऊपर दोबारा फिर ट्रांस आ जाएगा हमारे पास। और हमने दूसरा फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि ए ट्रांस के ऊपर ट्रांस होता है तो वो नॉर्मल ए हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ए ट्रांस हो गया और ये हमारे पास हो गया ए। यदि हम एडिशन में तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्यों कम्यूट करते हैं ये, तो ये ऐसा हो गया। ये हमारे पास किसके इक्वल है, हमने माना हुआ है बी के इक्वल, सो दैट ये हमारे पास सेम एज आ गई, राइट हैंड साइड आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात आती है दूसरी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है, दूसरा जो पार्ट है, यदि हम इसको लेट कर लें सी, ए माइनस ए ट्रांस को हमने सी लेट कर लिया, सी लेट कर लिया, तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास इसको हमें क्या प्रूव करना है, ये इससे अलग है। यहाँ हमें क्या करना है, सी को स्क्यू सिमेट्रिक करना है। तो सी का जब हम ट्रांस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव सी आना चाहिए, तभी हमारे पास हम सी को कह सकते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व किया। लेफ्ट साइड हमारे पास सी ट्रांस है, तो सी की जगह हमने वैल्यू पुटअप की ए माइनस ए ट्रांस, जस्ट इसके ऊपर एक ट्रांस आएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहाँ भी हमारे पास यही मेथड को हमने फॉलो किया। तो यहाँ हमारे पास यदि एडिशन हो तो भी होता है और यदि नेगेटिव साइन हो तो भी सेम एज ही रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए ट्रांस माइनस ए ट्रांस जस्ट फिर ट्रांस, तो यहाँ हमारे पास ये ए ट्रांस हो गया, यहाँ नॉर्मल ए हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखो ये हमारे पास अभी सी जैसा नहीं बना हुआ, तो हमने क्या किया, इसमें से नेगेटिव साइन को कॉमन लिया, तो ये ए ट्रांस ऐसा हो जाएगा, जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ अब ये बिल्कुल इसके जैसा हो गया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट को हमने राइट के इक्वल प्रूव कर दिया, सो दैट सी इज
या हम ये भी सी लिख सकते हैं, या ए माइनस ए ट्रांस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब यदि हमारे पास क्वेश्चन, ये थ्योरम भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा ए, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और उनको सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये थ्योरम है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसका स्टेटमेंट लिखा है, लेट ए बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग, यदि हम किसी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांस के साथ ऐड कर देते हैं, जैसा कि ए को ए के ट्रांस के साथ ऐड कर देते हैं, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। और यदि हम उसके ट्रांस को उसी मैट्रिक्स के में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हमें इसको इक्वल प्रूव करना है कि सम की फॉर्म में ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांस। जब हम दो मैट्रिक्स का सम करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, तो इसलिए हाफ एक्स्ट्रा लगाकर उसको सेपरेट किया गया है। तो यहाँ हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि हमारी राइट हैंड साइड दे रखी है हाफ ए प्लस ए ट्रांस एंड प्लस हाफ ए इन माइनस ए ट्रांस। तो यहाँ से हमने हाफ कॉमन ले लिया, ए प्लस ए ट्रांस, यहाँ से ये दोनों पार्ट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई। और ए को यदि हम ऐड करते हैं तो 2a हो जाता है हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड ए था वो हमने ऑब्टेन कर लिया। ये हम क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। वहाँ हमें क्या दिया होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होगा, हो सकता है वो 2x2 का हो, 3x3 का हो, तो उससे रिलेटेड सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे, ए ट्रांस करेंगे और दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करके हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांस कर हाफ का डिवाइड देंगे, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों को हम एडिशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। इस तरह से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।